चलो देखो 6B 6A कंप्लीट कर दिए थे और 6A के बाद 6B में दो थियरी पढ़ाए थे। एक थियरी का नाम था थेल्स का प्रमेय और दूसरे थियरी का नाम था थेल्स के प्रमेय का विलोम। क्लियर? दोनों बता दिए। थेल्स का प्रमेय कहता था यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए ना, यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं पर एक सरल रेखा खींच दिया जाए जो तीसरी भुजा के क्या हो, समांतर हो, तो ऐसी स्थिति में इनके भुजाओं का संगत अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। एक छोटा त्रिभुज निर्माण हो जाता है और एक बड़े त्रिभुज का क्या हो जाता है, निर्माण। छोटे त्रिभुज का अनुपात और बड़े त्रिभुज के संगत अनुपात आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर? एक दूसरा आप लोग देखे थे कि थेल्स थ्योरम के विलोम का, अगर संगत अनुपात बराबर है तो सिद्ध करिए कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। ये भी हमने प्रूफ कर लिया था। अब हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट। देखो क्या पढ़ना है, 6B 6A में थियरी कंप्लीट कर लिए, 6B का जो भी उदाहरण था वो कंप्लीट कर लिए। आपको कहे थे अगर आप घर पे हल करना और कोई उदाहरण ऐसा लग रहा है जो आपको नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, फ्री हो। ठीक? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो 6B का। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, एक त्रिभुज ABC में DE आधार BC के समांतर है, दिया भी है। ये त्रिभुज है ABC, ABC, ये DE है और आधार BC के क्या है, समांतर है। आधार BC के समांतर है। AD बराबर AD अनुपाते AB, A से D अनुपाते A से B का अनुपात दिया है। क्या दिया है भैया, 1:3, 1:3। एक AD का वैल्यू है 1 और AB का वैल्यू है 3। A से D, AD का वैल्यू है कितना, 1x मान लो, और AB का वैल्यू है A से B, AB कंप्लीट, AB का वैल्यू कितना दिया है, देखो AB बराबर है 3x। अब आप कहेंगे x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अनुपात हमेशा x लिया जाता है। अनुपात मतलब 400/800, यानी 4/8 लिख दो, 400/800 लिख दो, 40/80 लिख दो, या 1/2 लिख दो, मतलब क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि 400/800 करोगे तब भी 1/2 आएगा, 40/80 करोगे तब भी 1/2 आएगा, 4/8 करोगे तब भी 1/2 आएगा, 1/2 लिखोगे तब भी। अनुपात में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए अनुपात के साथ क्या लगा दिया जाता है, x। आगे AC बराबर 4 है, A से C की दूरी दिया है, AC कंप्लीट है 4, कंप्लीट कितना x है, 4x है। तो आपसे पूछा है AE का मान बताओ, यानी ये वाला वैल्यू बताओ, AE। ठीक? अब याद करो, एक आपको उप प्रमेय बताया था। उप प्रमेय क्या बताया था भैया, कि एक छोटा वाला फिर पूरा बड़ा वाला, यानी AD अपान AB, AD अपान AB बराबर AE अपान AC। याद है, ये उप प्रमेय था। अब AD का वैल्यू दिया है, AD बराबर 1x, या x लिख दो, 1 नहीं लिखा जाता, कोई मतलब नहीं है। AB का वैल्यू 3x। इधर AE का वैल्यू हम मान ले रहे हैं x है, AE का वैल्यू क्या है, x, और बटे AC का वैल्यू 4 है। देखो 4x मान लो, अगर x के रूप में मान रहे हो, ये इससे क्या होगा, कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी यहाँ AE है तो AE ही रहने दो। क्लियर? यहाँ 4 ही रहने दो, कट गया। अब बताओ यहाँ 4 इधर आ जाएगा, ये बचेगा क्या, AE बराबर 4 1 क्या, यहाँ 1 आ जाएगा, 4/3 कितना, 3। तो AE का वैल्यू हो जाएगा 4/3। यही पूछा था कि AE का मान बताइए, बोलो। कोई दिक्कत? केवल तिर्यक गुणा किया गया है बस। आपको अगर उप प्रमेय याद है तो बिल्कुल सिंपल है, हमने पुट कर दिया। अब अगला नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहला वाला हो गया, दूसरा देखो, उतार लेना, अभी मौका देंगे, आप उतार लेना, हम उतारने को टाइम देंगे, घबराओ मत।
एक त्रिभुज चित्र में एडी, देखो एडी दिया है, ये चित्र है, ये यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी सी है, ये 90 डिग्री खींचा गया है, यहाँ पर डी है, ये 3 सेमी है, ठीक, ये वाला 6 सेमी है, ये वाला 5 सेमी है। तो आपसे पूछा है कि चित्र में एडी BAC को समद्विभाजित करता है। BAC को समद्विभाजित करने का सेंस, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा। क्यों? क्योंकि समद्विभाजित करता है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने भाग में बांटना। समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटना। समद्विभाजित कर रहा है कौन? BAC, यानी A दो भागों में बटा हुआ है। अगर ये 30 है तो ये भी क्या है, 30 है। 30 के सामने अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 30 के सामने क्या होगा, 3 ही होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। कह रहा है AB बराबर 6 सेमी, AC बराबर 5 सेमी, BD बराबर 3 सेमी है, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला वैल्यू आपको क्या करना है, ये वाला वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, हम करेंगे क्या, लिखेंगे AB बराबर AC अपान BC। AB का वैल्यू बोलो, AB बराबर 6, BD बराबर 3, AC बराबर 5 और DC बराबर x मान लो। यहाँ से 3 दूना 6, तिर्यक गुणा करेंगे 2x, 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2, 5/2 यानी 2.5, 5/2 यानी 2.5 सेमी। यानी किसका वैल्यू 2.5 सेमी आ जाएगा? हाँ, CD या DC का वैल्यू आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। उत्तर देख लो, ठीक। इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात आपस। हाँ? अरे दो त्रिभुजों को बना लेंगे ना ये ऐसे, सही है। ये थीटा है और ये देखो ऐसे, ये क्या है, थीटा है। क्लियर? ये देखो इसके कर्ण को ले रहे हो, यानी लंबी भुजा यहाँ 6 ले रहे हो, तो इसको क्या ले रहे हो, 5। ये क्या है, 3, तो इसमें क्या है, x। ऐसे 6/3, 6/3 बराबर 5/। इसका हम नियम बता रहे हैं, उतारो तब। हाँ हाँ बता, उतारो उतारो, सही कह रहे हो तुम। अब समझ लो कोण समद्विभाजक प्रमेय, ठीक। कोण समद्विभाजक प्रमेय, इसको कर लोगे तो आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो वाला, और एक क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? अभी देखिए ये कैसे हो रहा है, ये हम बता दे रहे हैं। कोण समद्विभाजक प्रमेय, समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय, ठीक। देखो कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या कहता है कि जैसे ये कोई एंगल है, ये कोई त्रिभुज है ABC, यहाँ से हम इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दें थीटा, ये भी थीटा। अगर ये B है, B के सामने B होता है, C के सामने C होता है और A के सामने A होता है, तो ये वाला जो अनुपात होता है D वाला, ये वाला अनुपात आपस में इसके बराबर होता है, BD अपान AC, AB BD अपान AB, BD अपान DC बराबर होता है AB अपान AC। ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही हमको प्रूफ करना है। 2-3 चीज़ यहाँ समझ लीजिए।
तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए बी सी एक त्रिभुज है, हमेशा बी के सामने बी, सी के सामने सी और ए के सामने ए है। एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं? कोण समद्विभाजक, यानी किसी भी कोण को। अब कोण किसे कहते हैं ये पढ़ा दिए हैं। दो किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला जो रेखा होता है वो कहलाता है क्या? कोण समद्विभाजक, यानी 30-30 डिग्री में बना देगा। यही कहलाता है कोण समद्विभाजक। यानी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली सरल रेखा क्या कहलाती? कोण समद्विभाजक। लेकिन ये वाली रेखा यहाँ बी से डी तक की दूरी और डी से सी तक की दूरी बराबर नहीं होती। कोण समद्विभाजक कोण को दो भागों में बांटता है, भुजा को बराबर बराबर भागों में नहीं बांटता। ये याद रखना। कोण समद्विभाजक केवल और केवल किसको बराबर भागों में बांटता है? कोण को। कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, लेकिन भुजा को दो बराबर भागों में नहीं बांटता। यानी ये हो सकता है 8 हो और ये 5 ही हो, लेकिन अगर ये पूरा 60 है तो ये 30 होगा, ये 30। तो कोण समद्विभाजक का मतलब समझ गए? जो कोण को कितने बराबर भागों में बांट दे? दो बराबर भागों में बांट दे, उसे हम क्या कहते हैं? कोण समद्विभाजक। ठीक। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ये भी इसका भी अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको अगर प्रूफ कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कोण समद्विभाजक प्रमेय, यानी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली सरल रेखा कोण को समद्विभाजित करना कहलाता है। उसका प्रमेय क्या है? इसका प्रमेय है कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है और उसमें ए के माने बी ए सी, एक बी ए सी का कोण समद्विभाजक खींच दिया जाए, बी ए सी का कोण समद्विभाजक खींच दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में बी डी, बी से डी की दूरी बी डी अपान डी सी बराबर होता है ए बी अपान ए सी के। ये इनका अनुपात क्या होता है? बराबर। ये कहलाता है कोण समद्विभाजक प्रमेय। लेकिन ये आया कहाँ से? समझ लो। ये देखो ऐसे दिया गया त्रिभुज है, ये हम थोड़ा सा त्रिभुज को ऐसे बना रहे हैं। ये है, ये इस त्रिभुज के भुजा को आगे बढ़ा दो और इस आगे बढ़ाए हुए भुजा को यहां से मिला दो। ये डी था, ये त्रिभुज ए बी सी था। रचना में आप लिखेंगे भुजा बी ए को आगे ई तक बढ़ाया और सी को ई से क्या कर दिया? मिलाया। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। ये त्रिभुज था ही, ए बी सी त्रिभुज था, इसका कोण समद्विभाजक हमने खींचा था, ये थीटा था, तो ये भी क्या था? थीटा। ये वाला चित्र यहाँ देखो बनाए हैं इतने में। फिर हमने क्या किया? ए के भुजा को आगे बढ़ाया, ई पर मिलाया और सी को ई से मिला दिया। ठीक। ध्यान से देखो क्या किए हैं। पहले हमने किया क्या? एक त्रिभुज ए बी सी था जिसमें भुजा बी ए को आगे बढ़ाया और भुजा सी को आगे बढ़ाया। भुजा किसको? बी ए को आगे बढ़ाया ई पर। कहाँ तक? ई पर। और ई को किससे मिला दिया? सी से मिला दिया। लिख दें हम रचना में। रचना में आप क्या कर रहे हो? ध्यान सुनो। रचना में आप कर रहे हो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी ए सी का कोण बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर, कोण बी ए सी का एंगल कोण समद्विभाजक खींचा। क्या खींचा? हाँ, कोण समद्विभाजक खींचा। कोण समद्विभाजक एडी खींचा, एडी खींचा तथा बीए को बढ़ाया ई पर, बीए को ई तक बढ़ाया, तथा बीए को ई तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया।
और ई को सी से मिलाया, और ई को क्या किया है, ई को सी से मिलाया। इतना आप किए हो, जितना किए थे वो हम लिख दिए। वो क्या किए हैं, ए बी सी में बी ए सी का कोण समद्विभाजक खींचा, बी ए सी का कोण समद्विभाजक क्या खींचा, ए डी खींचा, तथा बी ए को ई तक बढ़ाया, ई तक आगे बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, ई तक, और ई को किससे मिला दिया, सी से मिलाया। क्लियर। अब आगे क्या करना है, ध्यान से सुनो। मिलाने के बाद अब ये वाला तो हम हटा रहे हैं, तो बता दिए हैं। अब आपको कोण का नॉलेज होना चाहिए। कोण का नॉलेज क्या होना चाहिए, जैसे ये देखो, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ध्यान से सुनना। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये वाला और ये। अगर दो समांतर रेखा ए बी और सी डी हैं, तो इसका तिर्यक रेखा खींचा जाए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर। उल्टा जेड बने जाए, सीधा जेड बने जाए, जैसे बन जाए, ऐसे भी बन सकता था, ध्यान रखना। ये ऐसे, ये ऐसे भी बन सकता था। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर। देखो इस बार उल्टा जेड बन गया ना, तो ये कहलाता है कौन सा कोण, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण से जरा ये देखो, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमने कैसा खींचा है, पैरेलल खींचा है। बी सी पैरेलल है किसके, मिलाया, तथा सी पैरेलल है, सी ई पैरेलल है किसके, ए डी के। सी पैरेलल है किसके, ए डी के। इस तरह से मिलाया है कि सी, यहाँ देखो, तक बढ़ाया और ई को सी से मिलाया, जो सी जो पैरेलल है किसके, एडी। सी जो पैरेलल है किसके, एडी के। तो यानी तथा सी पैरेलल है एडी के। अब पैरेलल अगर है तो देखो यही वाला नियम लग रहा है, क्या जेड दिखता बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखो ये बना, बन गया कि नहीं, यहाँ से देखो ये बन गया जेड, यानी ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, एकांतर कोण से। क्लियर। एक नियम और होता है, ये सब नियम जान पाओगे तभी आप लोग, इसीलिए कहते हैं कंपटीशन का प्रश्न है ये। आपके यहाँ तो डायरेक्ट ऐसे हम लिखते प्रूफ कर देते। ये देखो ये है, दोनों के एक ही तरफ और एक ऊपर एक नीचे, ये और ये आपस में बराबर होता है, इसे संगत कोण कहते हैं। चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किस कोण से, संगत कोण से। जरा ये वाले त्रिभुज में देखो ध्यान से, हम इसको हटा रहे हैं। एक आपको दिखा दिए कि ये वाला कोण इस कोण से बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं, एकांतर कोण है। अब जरा हम उधर देखते हैं इसको, ये त्रिभुज जो बना है हम इधर बना रहे हैं, ऐसे बना हुआ है, यहाँ डी है, इसको आपने क्या किया है, आगे बढ़ाया है, ये यहाँ मिलाया है। अगर हम इस रेखा को मिटा दें, इसको देखो, और इसको आगे बढ़ा लें, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो इसको एक देखो सीधी रेखा कट कर रही है। अब देखो ये हम मिटा दिए, ये सीधी रेखा क्या कर रही है, कट कर रही है, इसको भी मिटा दो। अब देखो ये वाली रेखा के अंदर और ये यहाँ बना कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बना कोण क्या होगा। अब जरा हम इस चीज को यहाँ दिखाते हैं, फिर से बनाते हैं। आप देखना ध्यान से, ये इतना ध्यान से देख पाओगे तभी देख पाओगे, नहीं तो फिर ये नहीं कर पाओगे। ये देखो आगे बढ़ा दिए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, पैरेलल है, समांतर है। यहाँ बना कोण थीटा है, यहाँ बना कोण थीटा पहले से था क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था। ये वाला कोण क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये देखो क्या है, जेड बन रहा है। एकांतर कोण से ये वाला और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। अगर ये वाली रेखा के अंदर का कोण, ध्यान से देखना, इस वाले रेखा को अगर हम इसको मिटा रहे हैं, ये और ये देखो, ये तिर्यक रेखा है, ये वाली देखो रेखा तिर्यक रेखा है, इसको काट रही है, तो इसके बाहर वाला और इसके अंदर वाला आपस में क्या होगा, क्यों, बराबर कोण होगा। क्यों कोण बराबर होगा, संगत कोण से। किससे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक अंदर का और एक बाहर का। ये देखो
रेखा के अंदर का है और ये रेखा के तो अंदर का कोण और बाहर का कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। किस वजह से? संगत कोण। तो जरा इसको देखो, फिर से हम फिगर बना रहे हैं। बार बार फिगर इसलिए बना रहे हैं कि आपके दिमाग में ये घुसे संगत कोण है। देखो फिर से, ये अब त्रिभुज से हम दिखाएंगे। ये त्रिभुज ही है ऐसे। ये कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी, ए बी सी। यहाँ डी खींचा है, ये आगे जाके मिला है, यहाँ मिला। ये वाला रेखा और ये वाला रेखा बराबर है। ये एंगल वाई सेक्टर था, तो ये थीटा, तो ये भी क्या? थीटा, और ये भी थीटा। ये वाला कोण भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो तिर्यक रेखा है, ये इसको काट रही है। ये देखो तिर्यक रेखा, ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, इन दोनों रेखाओं की तिर्यक रेखा काट रही है। यहाँ बना कोण अगर थीटा है तो यहाँ बना कोण भी क्या होगा? थीटा। किस कोण से? संगत कोण से। किस कोण से? तो जरा यहाँ देखो, ये वाला कोण, ये समांतर था, इसको अगर आगे हम बढ़ा दें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किस कोण से? संगत कोण से। तो ये भी हो जाएगा क्या? थीटा। और ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अगर ये कोण बराबर हो गया तो हम क्या ये कह सकते हैं क्या AC बराबर है AE के? हाँ, ये कोण बराबर है तो AC, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी? तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल गया? यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि AC बराबर है किसके? AE के। AC बराबर है AE के। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो इसका मतलब इसके सामने अगर ये x है तो ये भी x होगा, इसके सामने ये भी x होगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो AE और AC आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर हो गया। अब जरा इस त्रिभुज को हम मोल्ड कर रहे हैं, ध्यान से समझना। जैसे है हम त्रिभुज को उल्टा बना रहे हैं, मोड़ के। ये ऊपर चला गया B, ठीक। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है पैरेलल। यहाँ पर देखो C लिखा है, सॉरी, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे E लिखा है। कौन सा लिख रहा है समझ रहे हो? ये C और ये E, CE। और इसमें कौन पैरेलल है? CE के पैरेलल कौन था? DA। CE के पैरेलल कौन था? D। D देखो किस तरफ है? D किस तरफ है? B के तरफ है। D B के तरफ है ना, या C के तरफ है? देखो तो D किसके तरफ है? C की तरफ या B की तरफ, ठीक। और A किस तरफ है? E की तरफ, तो A है E की तरफ। देखो वही चित्र बन गया। और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर है। ना समझ में आ रहा होगा ना दिमाग में? ये देखो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर है। तो इनका थेल्स प्रमेय के अनुसार इनका अनुपात क्या होगा? तो B से A और A से E, और फिर B से D और D से C क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अगर हम इसको मिटा दें एक बार, थोड़ा सा इसको देखो मिटा रहे हैं ये। अच्छा ये बताओ, ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है? हाँ गधा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या है? पैरेलल है। तो इनका अनुपात क्या होता है? तो बताओ, BA अपान AE बराबर BD अपान DC क्या होगा? बराबर होगा। यही तो मोल्ड करके वहां बनाए हैं, समझ गए? इसको अब हम फिर मिला दे रहे हैं। ये अब यहीं से समझ पा रहे हो तो इसको हम रहने दें। यहीं से देखो, हम उसी को हटा दे रहे हैं, उसी फिगर को यहाँ बनाते हैं। यही फिगर यहाँ देखो बना दे रहे हैं ना। तुम लोग सोचते हो कंपटीशन वाला पढ़ा दें और हमको आ जाएगा। ये तो सबसे हल्का कंपटीशन का है ना, ये सबसे सरल कंपटीशन का प्रश्न है, सबसे सरल। विश्वास मानो, आपको लग रहा होगा मैं फेंक रहा हूँ, सबसे सिंपल कंपटीशन का है। इससे सिंपल ये सीजीएल वाले बच्चों को दे दोगे, इसे तुरंत चुटकियों में इसे उड़ा देंगे ये प्रश्न को, इसको ना। लेकिन तुम लोग सोचो, तो ये इसीलिए नहीं बताते हैं एडवांस थोड़ा सा। अब समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ दिमाग खप्त हो जा रहा है। A B C यहाँ मिला दिए, ये आगे बढ़ा के यहाँ मिलाए हैं, ये यहाँ मिला है, ये आगे मिला के यहाँ से इसको मिला दिए, ठीक। ये है, यहाँ पे E बिंदु है। देखो यहाँ थीटा था, ये भी थीटा था,
ये वाला थीटा क्यों हो गया? एकांतर कोण से। ये वाला थीटा क्यों हो गया? संगत कोण से। अगर हम इसको मिटा दें तो ये दोनों तो आपने पैरेलल खींचा था, तो कौन सा प्रमेय लग गया? थेल्स प्रमेय। अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बताओ क्या होगा? बी ए बटे ए बराबर बी डी, यहाँ क्या था? डी, बी डी बटे डी सी। ये क्या होगा? बराबर होगा। अब जरा ये बताओ ए किसके बराबर था? ए सी के बराबर है। पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो बी ए बटे ए बराबर बी डी बटे डी सी। ठीक, अब लाओ हम क्वेश्चन, देखो यही है ये जो दूसरा क्वेश्चन अभी आप किए हो, देखो लाओ किताब दो। हाँ कहाँ लिख लीजिए? अच्छा ए सी कर दो, ए सी कर दो, ए की जगह क्या कर दो? ए सी। देखो वही तो बन गया त्रिभुज। अगर हम इसको वही पुराना बना लें, पुराना त्रिभुज क्या था? ये था, ऐसे ये था ना, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, इसका एंगल बाइसेक्टर ये थीटा था, ये भी थीटा था, यहाँ डी था। तो बताओ क्या आया? बी ए अपान, देखो बी ए ये वाला और बी ए अपान ए सी ये वाला, फिर ये और ये अनुपात क्या है? बी डी और डी सी का अनुपात। अब लाओ क्वेश्चन जो था दूसरा, फिर से बता दे रहे हैं। लाओ किताब दो जी, उठाओ, ले आओ जल्दी दो। हाँ पुराना नया से कोई मतलब नहीं है, उसमें ये वाला क्वेश्चन है। देखो प्रश्न अब देख के तुरंत उत्तर लगा सकते हो। क्वेश्चन देखो यहाँ दिया है, ये दूसरा वाला अभी चित्र में दिया है। देखो अभी करवाया है, फिर भी कर लो। देखो अब यहाँ बगल में रहेगा तो अभी करवा के हटे थे। ए बी सी सही है। यहाँ एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है। प्रश्न कैसे दिया है कि बी ए सी का समद्विभाजक ए बी बराबर 6 सेमी है। ए बी 6 है और ए सी 5 है। दिया है कितना? बी डी दिया है कितना? बी डी बराबर दिया है 3 सेमी। तो आपसे पूछा है डी सी का मान, इसको मान लो क्या? x। बताओ जरा, वही नियम लग गया क्या? एंगल बाइसेक्टर है, वही वाला नियम लगा। क्या लिखोगे? ए बी बटे ए बी या बी ए चाहे जो लिख लो, बटे ए सी बराबर बी डी अपान डी सी। यानी अगर इस तरफ का ले रहे हो तो पहले इधर का। अब ए बी का वैल्यू बोलो। ए बी अगर तुम ऐसे लिखना चाहते हो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, बी डी को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो। देखो कैसे? ए बी और ये बी डी को कहाँ लाओ? नीचे। तो यहाँ हो जाएगा क्या? बी डी बराबर ए सी को ले जाओ यहाँ, ए सी बटे डी सी। आप ये वाला ज्यादा आसानी से लिख पाओगे। क्यों जानते हो? क्योंकि ए बी ये वाला ले लेंगे, ये ले लेंगे, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बराबर ए सी बटे डी सी। ऐसे लिखने पर आसान हो जाएगा तुम्हारा मन, क्योंकि ये वाला यहाँ ट्रांसफर, ये वाला यहाँ, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। जैसे तुम्हारा मन हो। ए बी का वैल्यू दिया है 6, ए सी का वैल्यू ए सी 5 है, फिर बी डी का वैल्यू 3, डी सी का निकालना है। 3 दूना 6, यक्स बराबर आ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 2 नीचे जाएगा, तो एक्स बराबर 5 बटे 2 यानी कितना? 2.5 सेमी। बस ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5वां है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी थ्योरम पर। नहीं एक और कर लो भाई। 5वां देखो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देख लो बस। 5 नंबर क्या कह रहा है? चित्र में बी ए सी समद्विभाजक है, फिर बी ए सी समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। यानी यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ डी है, यहाँ देखो 1.5 दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3.8 दिया है, और यहाँ पूछा है x दिया है। बताओ x का वैल्यू पूछा है।
क्लियर? हाँ, चाहे जैसे लिख लो, चाहे ये बटे ये लिख लो, अपान ये बटे ये लिख लो, तुम्हारा मन। तो क्या लिखेंगे? ए बी, हमको यही अच्छा लगता है, ए बी बटे बी डी बराबर ए सी अपान डी सी। बोलो, ए बी का वैल्यू 2 है, 2/1.5 बराबर 3.8 बटे एक्स। 2 और 19 दूना 38, 1.9 हो जाएगा। अब 1.9 का 1.5 में गुणा कर दो, x बराबर 1.9 गुणे 1.5, 15 9 135 का ही, हाँ 5 हासिल 13, और 15 क्या 15 और 13 28 ना, 28 आ जाएगा, यानी 2.85, यही आ जाएगा उत्तर। देख लो 2.85। ये किस नियम के कारण हुआ? कोण समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय। अब आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे क्यों ऐसा हो जाता है बराबर। क्लियर? उतार। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। देखो एक त्रिभुज है, ध्यान सुनो, उसको छोड़ो यार। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, 3 क्वेश्चन है, तीनों समझ लो। अगर आप ये त्रिभुज पढ़ लेते हैं ना, त्रिभुज आपको केवल टफ दिखने को है, त्रिभुज में दम नहीं है, बस आपको थियरी याद रहे बस। अलजेब्रा माने जितना चैप्टर आप पढ़ते हो अंगणित अंगणित से सरल है। अभी देखो सारा, एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः किस पे पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ है। ई और यानी पी क्यू पर ई है और पी आर पर क्या है? बोलो, यही कहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ है। निम्नलिखित में से इन स्थितियों के लिए बताइए क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर के हैं। आपको ये बताना है कि ये लाइन जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अब है कि नहीं है, नहीं अभी नहीं बता सकते। अगर अनुपात बराबर हम कह दिए तो हो जाएगा, अगर अनुपात बराबर नहीं हुआ तो हम कह देंगे नहीं है। तो देखो प्रश्न संख्या पहला, क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो। अब आपको ये थेल्स थ्योरम का विलोम वाला है ना, 3.9 दिया है पी का वैल्यू, फिर ई क्यू का वैल्यू, ई से क्यू का वैल्यू देखो, बोलो कितना दिया है? 3 सेमी दिया है। पी एफ का वैल्यू दिया है 3.6, एफ आर का वैल्यू 2.4। अब आप बताओ, पी दिया है यानी ये वैल्यू दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लो, ये पी है और क्या दिया है? ई क्यू, ये दिया है, सही है। अब फिर क्या दिया है? पी एफ दिया है और एफ आर दिया है। निकालो जरा अनुपात। अब आप जानते हो थेल्स प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है? पी अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर। यही तो था, किसका प्रमेय था? थेल्स का प्रमेय था। और आपको बोले थे कि इम्पोर्टेंट है, पी का वैल्यू दिया है 3.9 और बटे ई क्यू, और फिर यहाँ 3.6 बटे 2 बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? देखो ये 13 तिया 39 1.3 आएगा, 1.3 बराबर 1.5। और ये देखो कटाओगे तो 13 तिया 39 तो 1.3, और यहाँ देखो 12 दशमलव हट जाएगा, 12 तिहाई 12 दूना 3/2 यानी 1.5, तो 1.5। ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है तो क्या रेखाएं समांतर होंगी? नहीं होगी। यही तो कहे थे, अगर अनुपात बराबर हो गया तो रेखाएं क्या होती हैं? थेल्स का विलोम बताओ। अगर किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात बराबर हो जाता है, और अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या हो जाती हैं? समांतर। जो कल प्रूफ किए थे दूसरा प्रमेय। दूसरा प्रमेय क्या था? अगर अनुपात बराबर हो जाता था तो ये दोनों रेखाएं क्या होती थी? समांतर। यानी अनुपात बराबर आया, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं पहले वाले के लिए समांतर नहीं है। यानी क्या समांतर नहीं है? ई
ई पी ई एफ इज नॉट समांतर नहीं है किसके? क्यू आर। कोई दिक्कत? इसका दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, इसी का फिर से बना लो। त्रिभुज बनाने में कितना टाइम लगेगा? यही त्रिभुज, यहाँ क्या लिखा है? ए पी क्यू आर, अच्छा सॉरी पी क्यू, और यहाँ आर, और यहाँ क्या है? ई और एफ। बोलो इसमें क्या दिया है दूसरे में बताओ? हाँ पी बराबर कितना दिया है? 4 सेमी। ई क्यू ई या ई क्यू भैया वही मतलब है। ई क्यू 4.5, पी एफ बराबर 8, एफ आर बराबर 9। ठीक, अब बताओ थेल्स का प्रमेय क्या कहता है? पी अपान, हाँ पी से ई से क्यू बराबर होगा पी से एफ और एफ से आर। रखो जरा, पी का वैल्यू बताओ 4, ई क्यू का वैल्यू 4.5, 8/9 चौक 36, और ये देखो 9 चौके और 45 नवा, 8 पंचे 40 का है 0, और 8 चौक 32 और 4 एक अंक पे दशमलव। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व? ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इसका मतलब इस वाले के लिए ई एफ और क्यू आर क्या है? ई एफ समांतर है किसके? बोलो सही है, सिंपल है। अगला तीसरा देखो क्या कहा है? हाँ पी क्यू बराबर, पहले बना लो त्रिभुज फिर से, ए बी सी। अच्छा पी क्यू आर, पी क्यू, यहाँ क्या है? ई, और यहाँ ए। बोलो अब क्या दिया है? पी दिया है। पी क्यू बराबर 1.28 और 2.5, अच्छा 2.5 है। हाँ पी बराबर 0.18, 0.0। अब थेल्स का प्रमेय का उप प्रमेय पढ़ो। उप प्रमेय याद करो, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, याद है? छोटा बटे बड़ा, छोटा बटे पी बटे इतना बटे पूरा पी क्यू, इतना बटे पी आर। ठीक, पी बटे पी का मतलब 0.18 और पी क्यू का वैल्यू 1.2, पी एफ का वैल्यू 0.3 और बटे पी आर 2.5। हाँ ये देखो दशमलव से दशमलव, यहाँ दशमलव से 18 दूना 36 और 128 दूना 200। तो देखो यहाँ बचेगा 1/1 बराबर 2/2। तिर्यक गुणा कर दो, 2 1 क्या 2 बराबर 2 1 क्या, ये 2 यहाँ होगा, ये 2 यहाँ, कैची गुणा, ये दोनों क्या है? बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? ई एफ पैरेलल हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बताओ सिंपल था एकदम। उतार लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर। नहीं यार वो देखो कहा है, हम जैसे दिया वैसे चित्र बना रहे हैं, ध्यान से देखो। ये चित्र दिया हुआ है, ठीक। देखो ए एम एन एल, इस प्रश्न को ध्यान से समझना भैया। बी डी सी, बस। अब देखो इतना दिया है, जैसे चित्र बनाया है ऐसे दिया है,
कह रहा है एल एम जो है पैरेलल है सी बी के। एल एम ये वाला पैरेलल है सी बी के, इसके पैरेलल है। ठीक, और क्या दिया है? एल एन पैरेलल है सी डी के। एल एन ये वाला पैरेलल है सी डी के। क्लियर? देखो कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या कहा है? ये वाला इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल है। कहा है सिद्ध कीजिए कि ए एम, आपको सिद्ध करके दिखाना है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। एक ये सिद्ध करना है, एक तो और सिद्ध करना है। दूसरा या माने दूसरा लिख लो। दूसरा ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन। ए एम बटे ए बी लिखे तो हैं, और ए एन बटे ए डी सही तो है। फिर ए एम बटे बी एम, ए एन बटे डी एन सही तो लिखे हैं ना। अभी पता चलेगा, घबराओ मत। अगर आपकी किताब में गलत होगा तो उसको संशोधित करा देंगे, अगर नई में गलत होगा तो नए वाले को। अभी पता चल जाए, घबराओ। हाँ हो गया जो भी, घबरा क्यों रहे हो। पहले देखो किस तरफ का प्रूफ करना है, ए से एम और एम से बी। ए से एम, एम से बी, और ए से एल, एल से सी। ठीक, आपको ये ए एन और एन डी दिखाना है। ध्यान से सुनो, हम इस त्रिभुज को दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं, दो भाग में ना। ध्यान समझो। देखो क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ऊपर वाला देखो, हम इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं। घबराना मत भैया कि ये गुरुजी ऐसे हो गया कैसे। ये एक पार्ट कौन सा देखो, ये ए है। ठीक, यहाँ क्या लिखा है इस त्रिभुज पे? यहाँ लिखा है एम। क्या लिखा? यहाँ क्या लिखा है? बी। हाँ बना दे रहे हैं बी। यहाँ क्या लिखा है? बी। सही है। इस वाले लाइन पे देखो, ये सीधी लाइन है ए, और यहाँ क्या है? एल, और यहाँ क्या है? अब इस तरफ वाला बनाते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा बनाओ। ये सही है। ये ए तो यहाँ देखो फिर है, ये ए। यहाँ क्या है? एन। यहाँ क्या है? डी। अगर सीधी रेखा देखोगे तो यहाँ क्या है? एल, और यहाँ क्या है? ये कहा है एल एम। ये वाला देखो एम एल, एम एल किसके पैरेलल है? बी सी के। सही है। और देखो एन एल, एन एल किसके पैरेलल है? सी डी के। ये वाला पैरेलल है किसके? देखो वही इमेज है कि दूसरा बना दिए? वही है। आप बताओ, थेल्स के प्रमेय का विलोम आप जानते हो। थेल्स के प्रमेय का कोरोलरी ए बी इत्ता बटे इत्ता, इत्ता बटे इत्ता, छोटा बटे पूरा, छोटा बटे, याद करो उपप्रमेय नंबर 2, ऊपर का बटे कंप्लीट, ऊपर का बटे तो ए एम। उपप्रमेय नंबर कौन सा था? 2 था, या उपप्रमेय नंबर 1 जो भी रहा होगा। हाँ सेकेंड है ना, जो भी है। ए एम बटे टोटल, ए एम बटे ए बी। सही है। बराबर ए एल बटे कंप्लीट। हाँ यहाँ देखो पता चल रहा है ए एम बटे क्या है? समझ गए? कोई दिक्कत? हाँ देखो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या करेंगे? इत्ता बटे कंप्लीट, इत्ता बटे तो ए एल, इस वाले त्रिभुज से ए एल बटे ए सी बराबर ए एन बटे ए एन बटे, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर, जरा देखो ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी दोनों बराबर हैं क्या? इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 और 2 से देखो क्या आ जाएगा, बताओ।
यहाँ बचेगा क्या भैया, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी। ये भी तो बराबर होगा, लेकिन इसको लिया नहीं है प्रूफ करने को, आपको केवल यही दिया था, देख लो ए एन बटे ए डी। नहीं लिया तो हम नहीं लेंगे, अगर लिया होता तो हम इसको भी ले लेते। कल को ये भी कह सकता था सिद्ध कीजिए कि, अब कहाँ आओ तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसके बराबर भी है इसके बराबर भी है, और नहीं कर सकता। बोलो ए एम अपान बी एम, यानी ए से एम और बी से एम, ये तो छोटा वाला बन जाएगा, थेल्स का प्रमेय हो जाएगा। थेल्स के प्रमेय में ये वाला लग जाएगा ए एम बटे इतना, यानी क्या ए एम बटे बोलो एम बी, और इधर भी अब जब इस तरफ इतना ले रहे हो तो इधर भी ए एल बटे हाँ एल सी। ये समीकरण नंबर मान लेंगे फर्स्ट, और यहाँ देखो छोटा छोटा ले लो ए एन बटे एन डी, और उधर भी ले लेंगे ए एल बटे एल सी। ये देखो समीकरण 2, इसमें भी देखो ये दोनों क्या हो गए, ये और ये क्या हो गया बराबर, तो क्या बचेगा ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। बोलो दोनों प्रूफ हो गया कि एक ठू? ये किस प्रमेय से हुआ, ये वाला थेल्स प्रमेय। इसमें थेल्स प्रमेय डायरेक्ट लग गया, और इसमें उपप्रमेय नंबर 2, थेल्स का उपप्रमेय नंबर उपप्रमेय देख लेना, उपप्रमेय 2 है कि नहीं। उपप्रमेय नंबर 2 यहाँ कौन लग गया, थेल्स का उपप्रमेय नंबर, थेल्स का उपप्रमेय नंबर, थेल्स से ही ये बना था ना, इसीलिए थेल्स का उपप्रमेय नंबर कौन था, बस बना। बोलो